देखो उप प्रमेय में कहता है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज किसको बोले थे? परिभाषा किसको याद है कि नहीं याद है? समचतुर्भुज। देखिए अब भुला जाए, समानांतर चतुर्भुज के कर्मागत कोण बराबर हो तो समचतुर्भुज कहलाता है। हम आपको बताए थे कर्मागत यानी लगातार भुजा बराबर हो। देखो समचतुर्भुज के परिभाषा देख लो। देखो मान लेते हैं ये समचतुर्भुज है हमारा, ए बी सी डी। समचतुर्भुज में परिभाषा बताए थे कि वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका कर्मागत भुजा बराबर हो। एक कर बराबर ई, इसका बराबर ई, इसका बराबर ई, कर्मागत भुजा बराबर हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो बोला है समचतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भाग में बांटता ही है, लेकिन लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण बनाता है। एक दूसरे पर लंब रहता है, सब 90 डिग्री कोण बनाता है, यही ना बोला है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है ना बउआ। अब बोला है तो साबित करना है AC तथा BD लंबवत समद्विभाजित करता है, यही ना नूनू। तो साबित करना है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी AC तथा BD एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं, कह रहा है क्या साबित करने के लिए कि लंबवत यानी एंगल AOB, यहाँ पे बीच में O दे देते हैं, नहीं बीच में O दे देते हैं, यानी समद्विभाजित करने का मतलब OA बराबर OC। ये तो साबित करना है, ये है OA बराबर OC और OB बराबर में OD, ये समद्विभाजित करता है। अब लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर, है ना। और लंबवत मतलब ऐसे कह सकते हैं, और साबित करना एंगल AOB बराबर एंगल BOC, एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA, यानी सब 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। लंबवत, लंब का मतलब 90 डिग्री, हम आपको बताए थे लंब का मतलब, तो लंबवत मतलब सब 90 डिग्री पर है, सब 90 डिग्री पर है। तो मतलब पूरा कोण 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यही ना साबित करना है। सब लंबवत एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू? प्रमाण देंगे। प्रमाण में क्या लिखेंगे कि ABCD जो है समचतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? ABCD एक समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज किसको कहते हैं? परिभाषा बताइए तो जरी। इसलिए हम कह सकते हैं ABCD वैसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी कर्मागत भुजा आपस में बराबर होते हैं। बराबर है, क्योंकि हम परिभाषा बताए थे कि वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका कर्मागत भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी कर्मागत भुजा आपस में बराबर है।
आपस में बराबर है। बोलिए, हम आपको परिभाषा बताए थे समचतुर्भुज के कि एक वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजा आपस में बराबर होता है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब समानांतर चतुर्भुज है जेकर सभी भुजा क्या है, बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। नहीं, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब आपको हम बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज की बात नहीं कर रहे, समानांतर चतुर्भुज हम आपको बताए थे। अब ये देखिए प्रमेय में या उप प्रमेय में देखिए होगा दिल अभी कल या परसों बताऊंगा कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। प्रमेय नंबर 10.6 में बताए हैं। 10.6 में समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखो भाई, तो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज था तो समानांतर भी हो गया, और समानांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण समद्विभाजित करता, हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। कहाँ से? प्रमेय नंबर 10.6 में हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं ये वाला चीज। अब जब हम पढ़ चुके कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो हम कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ओ ए बराबर ओ सी और बी ओ बी बराबर ओ डी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो एक चीज तो साबित हो गया, एजी पर ही पढ़ते थे, प्रमेय नंबर में साबित भी कर चुके हैं हम। नहीं, अब दूसरा में आइए। अब दूसरा साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोई साबित करना है दूसरा। अब सभ्य को 90 डिग्री साबित करना है ना, तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कर दीजिए ना, दोनों एगो ही त्रिभुज बा, एगो ही त्रिभुज सर्वांगसम कर दीजिए, हो जाएगा क्लियर। यानी ए ओ बी, अब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी भी बोल सकते हैं ना, तथा त्रिभुज बी ओ सी में नहीं, तो बताइए आप समझ देखिए तो कोची बराबर है बउआ। सबसे पहले कौन तो 90 डिग्री साबित करना है ना नूनू। ई भुजा बराबर ई भुजा अभी लाए हैं, ओ ए बराबर ओ सी अभी साबित किए ना, ओ ए बराबर ओ सी। अब देखो ए बी बराबर बी सी अभी लाए हैं, आई बो करने गले ए बी बराबर बी सी नहीं, अब बराबर में सी डी बराबर में डी, ये सभ्य बराबर है। समचतुर्भुज में ऐसा होता है जिसकी क्रमागत भुजाएं आपस में बराबर होती, तो हम बोल सकते हैं ए बी बराबर बी सी। ई त्रिभुज में ई वाला भुजा आई त्रिभुज में ई वाला भुजा बराबर हो गया। नहीं, अब हम क्या कह सकते हैं? ई वाला बराबर ओ ए बराबर ओ सी बोल सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं अभी साबित किया, कहाँ से लाए हैं? तब ये लाए हैं बुआ, साबित किए हैं, साबित किया। एगो ओ ए बराबर ओ सी, ये भी अभी साबित किया, अभी भी साबित किए हैं ना, अभी आई ओ ए बराबर ओ सी, यानी ओ ए बराबर ओ सी। ई त्रिभुज के ही भुजा तो ई त्रिभुज के ही भुजा। अब एगो आओ कुछ बराबर कर लेंगे, हो जाएगा क्लियर, नहीं हो जाएगा? आई बुआ इहो तो बराबरे देल हले नहीं कने है, ओ बी बराबर ओ डी, आई ओ बी बराबर ओ डी है ना ननू। अच्छा, तो ई त्रिभुज के गड़बड़ा जाएगा ना, हमको लाना है। अच्छा ऐसे नहीं, छोड़ो नहीं, त्रिभुज के बराबर नहीं, ई वाला जो लकीर है एकरो में है, एकरो में है, यानी हम कह सकते हैं ओ बी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ है कि नहीं है? अब बताइए तीनों, इहो देखो इहो भुजा बराबर हो गया, एकर बराबरी, तब सर्वांगसम हो गया कि नहीं हो गया? एस से, यानी त्रिभुज
ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ सी। पीयूष ध्यान देना, धुंधला नहीं होगा। सीओ भी होगा सर। अच्छा सीओ भी बोलो चाहे, अच्छा रुक जाओ। ए ओ बी, ए ओ बी, तब सी ओ बी, चलो वो ठीक है। सी ओ बी सर्वांगसम हो गया। अब जैसे ही सर्वांगसम हो गया तब बताइए एक कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा। यानी जब सर्वांगसम हो गया तो वह त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाएगा ना। अब कौन कौन कोण बराबर होगा देखिए, ई कोण ऐसे मोड़ दीजिए, काय के एकर बराबर ही है, तो वो एकर बराबर ही है तो मोड़ेंगे ऐसे। आप मोड़ेंगे त्रिभुज कैसे, तो एकरा पर ई रखा जाएगा, ई वाला जो हो जाएगा एकरा पर रखा जाएगा, ई तो ओकरे पर रहेगा क्योंकि दोनों में ई वाला ये है नहीं, ये तो ओकरे पर दोनों में रहेगा। ऐसे खाली मोड़ देंगे तो एकर बराबर ई और एकर बराबर ई, तो बताओ ई कोण के बराबर ई हो जाएगा क्योंकि यहाँ आके रखा है एकरा पर। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर, एंगल ए नहीं बोल सकते हैं, ओ ए बी बोल सकते हैं ना, एंगल ओ ए बी बोल सकते हैं। या फिर एंगल देखो अच्छा ई कोण जो है ऐसे मोड़ेंगे तो ई कोण एकरा पर रखा जाएगा, ई कोण में एकरा पर नहीं रखा जाएगा, ऐसे मोड़ेंगे तो इधर पे रखा जाएगा। नहीं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ बी, नहीं या फिर बी ओ सी बोल सकते हैं, एंगल बी ओ सी। अब देखो ये तो बराबर आ गया, नहीं आ गया बराबर, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम हुआ तो कोण तो बराबर होबे करता है, नहीं होता है। अब देखिए एगो बात समझते हैं, ए ओ बी बराबर सी ओ बी आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए कहते हैं हम लोग कि एगो रेखा पर बना कोण का योग 180 डिग्री होता है, नहीं 180 डिग्री होता है, तो बताइए ये दोनों बराबर बराबर कोण आ गया है, जितना ही रहेगा तो जब भी रहेगा दोनों 90-90 ही रहेगा क्योंकि बराबर आ गया। ऐसे तो नहीं कि एगो 91 कर देंगे एगो 90 कर देंगे, नहीं ना, क्योंकि दोनों बराबर दोनों बराबर आ गया। ए ओ बी बराबर बी ओ सी, जितना कोई कोण जितना कोई, हम जानते हैं कि एगो रेखा पर 180 डिग्री के कोण होता है, तो 180 डिग्री मतलब दोनों 90-90 है, नहीं कह सकते हैं, यानी बराबर दोनों कोण 90 डिग्री में है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, दोनों कोण के कितना बराबर है बुआ, 90 डिग्री है। अब बताओ जैसे हम इसको लाए हैं 90 डिग्री, दोनों कोण 90 डिग्री, ये भी 90 ये भी 90। अब इसी प्रकार ये दोनों नहीं कर सकते, जैसे ये दोनों सर्वांगसम के जैसे ये दोनों कर देंगे, ये दोनों कर देंगे, ये भी 90-90 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसी प्रकार डायरेक्ट, इसी प्रकार एंगल ए ओ डी बराबर सी ओ डी बराबर 90 डिग्री, दोनों 90-90 आ जाएगा, नहीं यानी एंगल ए ओ डी बराबर एंगल डी ओ सी भी लिख सकते हैं, चाहे सी ओ डी भी लिख सकते हैं, नहीं सी ओ डी बोलिए चाहे डी ओ सी बोलिए, बात बराबर है। तो यो तो 90-90 आ ही जाएगा ना। आज जब 90 डिग्री आ गया प्रत्येक, 90 का मतलब ही होता है लंब, 90 का मतलब क्या होता है, लंब नहीं होता है। तो हम कह सकते देखो अब ई भी 90 ई भी 90 ई भी 90 ई भी 90, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी अब बराबर में एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर में एंगल सी ओ डी, क्योंकि हो 90 आ गया, सी ओ डी बराबर में हो 90, एंगल डी ओ ए सब 90। तो आ गया कि नहीं आ गया, परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है, नहीं आ गया। आई कि यही तो साबित करना था, परस्पर लंबवत मतलब सब 90 डिग्री, सब आ गया कि नहीं 90 डिग्री, सभी लंबवत समद्विभाजित करता है, यानी लंब भी है और समद्विभाजित भी कर दिया, दोनों साबित कर लिए कि नहीं कर लिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं पी आर ओ भी डी, एगो प्रूव्ड एजा हो गया था और एगो एजी हो गया था, पी आर ओ भी डी प्रूव्ड एगो एजा पर हो गया था, ओ ए बराबर ओ सी बराबर समद्विभाजित कर दिया यहाँ पे लंबवत आ गया, 90 डिग्री सब पे आ गया, नहीं आ गया। चलो अगला देखेंगे।